क्या आप जानते हैं वो नबी कौन थे जिसकी हड्डियां कमजोर हो गई थीं, बाल सफेद हो गए थे, लेकिन दिल में औलाद की शदीद ख्वाहिश आज भी जिंदा थी? वो थे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद के इमाम और निगहबान। और अल्लाह ने उनके लिए एक ऐसा मोजज़ा जाहिर किया जिसने सबको हैरान कर दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के एक मुक़द्दस मकाम में रहते थे। दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल मस्जिद के निगहबान और इमाम थे। उनकी जिंदगी इबादत, सब्र और तकवा की रोशन मिसाल थी। मगर एक दुख हमेशा दिल पर छाया रहा। उनकी बीवी बांझ थी और बूढ़ापा उनके जिस्म पर गालिब था। औलाद की ख्वाहिश उनके दिल में जलती रहती थी, लेकिन अल्लाह के फजल का इंतजार भी जारी था। एक दिन हजरत ज़करिया मेहराब में तन्हा खड़े हाथ बुलंद करके दुआ करने लगे। ऐ अल्लाह, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बाल सफेद हो गए और मेरी बीवी बांझ है। मुझे नेक वारिस अता फरमा जो दीन का काम संभाल सके। उनकी दुआ में सच्चाई और ईमान की शिद्दत झलक रही थी और अल्लाह के हुजूर ये दुआ कबूलियत की उम्मीद लेकर गई। इसी दौरान अल्लाह के फरिश्ते आए और खुशखबरी सुनाई। ऐ ज़करिया, तुम्हारी बीवी के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम याह्या होगा। इस नाम का कोई साबका नहीं रखा गया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी बांझ है, ये कैसे मुमकिन है? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, जो चाहे कर देता है। हजरत ज़करिया से कहा गया, तेरी निशानी ये है कि 3 दिन लोगों से बात नहीं कर सकोगे, सिर्फ इशारों से बात कर, लेकिन अल्लाह का जिक्र और दुआ जारी रख। तो 3 दिन तक हजरत ज़करिया सिर्फ इशारों से बात करते रहे, मगर अल्लाह का जिक्र, तस्बीह और दुआ बराबर जारी रही। तीसरी दिन के बाद जबान वापस आई और अल्लाह का मोजज़ा जाहिर हुआ। हजरत ज़करिया की बीवी हामिला हो गई और अल्लाह ने उन्हें एक पाकीज़ा बेटा अता फरमाया। इस बेटे का नाम हजरत याह्या अलैहिस्सलाम रखा गया। ये मोजज़ा बूढ़े वालिदैन के लिए था और वो लम्हा देखकर हर दिल हैरान और खुशी से लबरेज हुआ।